इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 26 सितंबर से शुरू हो रही है नवरात्र और साथ में है सोमवार। तो आज हम आपको इस वीडियो में सोमवार जो कि नवरात्र का है, इसमें किए जाने वाले 5 उपाय करके दिखाने वाले हैं। पहला उपाय सर्वशक्तिशाली मनोकामना पूर्ति उपाय है। दूसरा उपाय नवरात्र में धन प्राप्ति के लिए दीपक लगाने का एक काफ़ी अच्छा नियम है। तीसरा उपाय परीक्षा, एग्जाम या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति वाला एक काफ़ी अच्छा उपाय है। चौथा उपाय शिव शक्ति वाला विशेष उपाय है। पांचवा उपाय नवरात्र में आपको भूलकर भी यह गलती नहीं करना है। बढ़ते हैं उपायों की ओर। आप कोई भी एक या एक से अधिक उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, अगर कोई मनोकामना है या कोई उद्देश्य है जो पूरा नहीं हो रहा है तो आपको सर्वशक्तिशाली मनोकामना पूर्ति उपाय करना है। 26 सितंबर को शुरू हो रही है नवरात्र और साथ में है सोमवार। तो इस शुभ दिन से ही आपको यह उपाय करना शुरू करना है। आपको इस दिन से पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू कर देना है। जो भी आपकी मनोकामना हो उसको मन में रखते हुए आप यह व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को रखने वाले की कई बार मनोकामनाएं 5 व्रत पूर्ण होने के पहले ही पूरी हो जाती है। आप नियम पूर्वक 5 व्रत रखें, भोलेनाथ की आप पर कृपा होगी तो आपकी मनोकामना भी शीघ्र पूरी होगी। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। इस नवरात्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आपको दीपक लगाने से संबंधित एक विशेष जानकारी दी है। जिनके घरों में अखंड ज्योत जलती है तो उन्हें किस प्रकार की ज्योत जलाना चाहिए, किस ओर बाती को रखना चाहिए, मतलब बाती की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस पर गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है। अगर आप धन संपदा की वृद्धि के लिए दीपक लगाना चाहते हैं तो आपको अपने दीपक की जो बाती रखना है उसकी दिशा पूर्व की ओर रखना है। पूर्व की ओर बाती करके दीपक जलाया जाता है तो वह घर में धन संपदा की वृद्धि करता है। अगर आपने पश्चिम दिशा की ओर बाती करके दीपक प्रज्वलित किया है तो यह वैभव की वृद्धि करता है। अगर आपने बाती का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखा है और दीपक प्रज्वलित किया है तो यह आपके वैभव में वृद्धि करती है। और अगर आपने बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर रखा है और दीपक प्रज्वलित किया है तो यह दीपक आयु में वृद्धि करता है और अकाल मृत्यु को टालता है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय आपको कई बार मैंने करके भी दिखा दिया हूँ। आप चाहो तो इस सोमवार को काफ़ी अच्छा दिन पड़ रहा है, काफ़ी अच्छे तिथियाँ पड़ रही हैं और साथ में नवरात्र है, तो शिव मंदिर में जाएंगे तो आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है। बेलपत्र ना हो तो आप वहीं पे बेलपत्र को उठा के भी यह उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र चिपकाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल दीजिए। अब वह चाहे एग्जाम से संबंधित हो, रोग से संबंधित हो या फिर कोई अन्य उद्देश्य हो, उसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो आप वह बोल दीजिए। मनोकामना या आपका जो भी बात है वह बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। सोमवार के दिन आपको एक कलश में जल भर के जल में थोड़ा सा लाल चंदन डाल देना है। इसके बाद इस जल को बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। यह उपाय आप सुबह ही करें। बेलपत्र में जल अर्पित करने के बाद आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक कलश साफ जल अर्पित कर देना है। शिव शक्ति वाला यह उपाय करने से माता पार्वती के साथ आप पर भोलेनाथ की कृपा होगी और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होना निश्चित है। बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी उपाय की ओर। यह उपाय नहीं, एक काफ़ी विशेष जानकारी है जिसे आपको नवरात्रि में यह गलती नहीं करना है। अगर किसी के घर में नवरात्र में दीपक लगाया जाता है, अखंड ज्योति जलाई जाती है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अखंड ज्योति की बाती आपको दक्षिण दिशा की ओर नहीं करना है। मतलब बाती आप जब प्रज्वलित करेंगे तो बाती की दिशा दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि नवरात्र में देवी जी की अखंड ज्योत जलाते समय यदि बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है तो उस घर में 1 वर्ष के अंदर घात होने की संभावना होती है, मतलब बहुत अशुभ होता है। उपाय उपयोगी लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा।